गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आशा करता हूं कि आप सब बेटर होंगे और स्वस्थ होंगे। और हम ये चैप्टर चल रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हमने अभी तक फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी तक कंप्लीट कर लिया है, और ये है आपका फर्स्ट डी है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन है सबको लगाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट है, इसमें क्या करना है, ये ऐड करना है। ठीक, इसमें हमें प्लस करना है, ऐड करना है। तो कैसे करेंगे ऐड? ये आपका सोल्यूशन है यहाँ पर। तो ये रूट, ये ब्रैकेट 2√3 -5√2 प्लस और √3 प्लस 2√2। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2√3 5√2 और ये प्लस है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ठीक है, फिर ये क्या है आपका √3 प्लस 2√2 है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, एक चीज आपको नोटिस करना है, यहाँ पर ये √3 है और √3 यहाँ पर है। ठीक है, तो √3 यहाँ पर है और √3 यहाँ पर है। यहाँ पर 2√3 है, यहाँ पर √3 की वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है। अब यहाँ √3 की वैल्यू क्या है, आपको 1 दिया है, 1। ठीक है, ये 1 जो कि शो नहीं करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि √3 का मतलब क्या होता है। ठीक है, √3 का मतलब है आपका 1√3। ये √3 है, इसका मतलब क्या है, 1√3। तो ये बताओ, 2 यहाँ 2 है, 2√3 है और ये √3, तो कितना हो गया, 3√3 हो गया। ठीक है, समझ में आया? सेकेंड देखें यहाँ पर, अब ये -√2 है, -5√2 है और ये +√2 है। तो आप देखो यहाँ पे -5 में से +2 को माइनस करो, कितना आएगा, -3√2 आएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है फर्स्ट का। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल 2। ठीक है, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है। ये आपका मल्टीप्लाई 5√11 और मल्टीप्लाई 3√11। ठीक है, यहां देखिए, अगर एक चीज और आपको समझना है। ठीक है, आपको ये समझना है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूं। मैं ये 5 है, ठीक है, ये 3 है, 5 और 3। पहले हम इसकी बात करते हैं, ये √11 के बारे में बात करते हैं। अगर √11 और मल्टीप्लाई √11 का मल्टीप्लाई करना है आपस में। ठीक है, अब इसको पहले समझिए आप, √11 और यहाँ पर है √11 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 11 रूट की जो वैल्यू होती है, रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, 1/2 होती है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि जब रूट हटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई ये 11 1/2। ठीक है, तो ये 11 1/2 और 11 1/2। अब आपको मैंने एक्सपोनेंट इन पावर में पढ़े होंगे आप, कि जब बेस सेम होते हैं, जब क्या बेस सेम होते हैं और इनके पावर डिफरेंट होते हैं, जब बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई है, तो ये पावर जो है ऐड हो जाते हैं। क्या होते हैं, ऐड। यहाँ पर 11 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 11। यहाँ पर अब देखो एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और ऊपर 1 + 1 आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर 11, ये 2√2 कट गया, तो केवल क्या आया, 11 आया। ठीक है, 11 आया यहाँ पर। तो मेरी बात ध्यान सुनेंगे, तो जब हम ये √11 और √11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 11। कंफर्म हुआ? ठीक है, और मल्टीप्लाई 5, ये 5 है और यहाँ से 3 ले लेंगे। ठीक है, 5√3। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर, अब मल्टीप्लाई करें आप, 5 3 15, ये 15 हो गया, मल्टीप्लाई 11। ठीक है, तो 15 5 जा 5 और 15 5 जा 15 और एक 16। ठीक है, ये आपका आंसर है 165। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये 15 है बाई और ये 3√5 है।
इसमें क्या करना था, इसमें डिवाइड करना है, ठीक है, इसमें हमको डिवाइड करना है, यहाँ डिवाइड करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में डिवाइड कहाँ है, तो इसको ऐसे लिख दें 15 रूट 15 और 3 रूट 5। ओके, तो देखो यहाँ पर आप ये चीज नोटिस करो, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ये 5 आ गया, ठीक है, और ये आपका 15 और नीचे कितना रूट 5। ओके, अब देखो यहाँ पर इसको हम रूट, जो रूट है, रूट में ये 15 है, क्या इसको ये लिख सकता हूं, देखो ये रूट 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 है, तो इसको 3 इंटू 5 है, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग कर सकते हैं, रूट 3 और रूट 5। तो मैंने इसको क्या किया, 5 रूट और यहां पर मैंने रूट, यहां पर 5 मल्टीप्लाई रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 3 और हमने यहां पर रूट 5, ऐसा इसलिए किया तो नीचे में रूट 5 है, इसको काटने के लिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या, रूट 5 से रूट 5 हो जाए कैंसिल, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगा 5 रूट 3 आ जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करना है सिंप्लीफाई। तो देखो फर्स्ट में कैसे क्या करना है, इसमें ये ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3 है और यहाँ पर 2 प्लस रूट 2 है, इनके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई रहता है, इनके बीच में हमेशा क्या रहता है, मल्टीप्लाई, जब ब्रैकेट लगा है तो इनके बीच में मल्टीप्लाई। तो ये देखो प्लस का 3 है, प्लस का 3 है और इस ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 प्लस अंडर रूट 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस रूट 3 है, प्लस रूट 3, तो प्लस रूट 3 लिख दिया और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, 2 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई 3 है, मल्टीप्लाई 2 प्लस, प्लस कौन सा, ये और प्लस, यहाँ पर 3 जो है प्लस में है तो यहाँ प्लस लगाया हमने, तो 3 मल्टीप्लाई, अब ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, एक बार इसके साथ अंडर रूट 2 प्लस ये प्लस ये वाला अंडर रूट 3 एक बार इसके साथ, ठीक है। अब देखो प्लस रूट 3 है ना, तो प्लस यहाँ पर रूट 3 आएगा, अब किसके साथ, इसके साथ, ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। ओके, यहाँ कितना है 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस यहाँ 2 अंडर रूट 3 प्लस ये अंडर रूट 6, तो 6 3 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 3 प्लस 6, यही आंसर है आपका, ठीक है, आंसर ये। देखिए इसको, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सेम वही प्रोसेस है, आपको प्रोसेस वही करना है। ये प्लस 6 है, प्लस 6, जो प्लस 6 है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, ये 6 माइनस रूट 6, ठीक है, फिर प्लस ये देखो प्लस रूट 6 है, प्लस यहाँ रूट 6 है और इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, तो 6 माइनस रूट 6 है, ठीक है। तो ये देखो ये इसके साथ 6, ये जो इसके साथ करो तो 6 मल्टीप्लाई 6, फिर ये देखो 6 प्लस में है ना, तो प्लस का साइन लगाएंगे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई माइनस अंडर रूट 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये यहाँ पर प्लस यहाँ पर अंडर रूट 6, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस प्लस अंडर रूट 6, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो मल्टीप्लाई 1 बाई रूट 6। ओके, बात समझ में आया। तो यहाँ देखें, तो यहाँ पर ये 36 हो गया, प्लस माइनस माइनस 6 रूट 6 हो गया। अब देखें यहाँ पर ये प्लस 6 रूट 6 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस, देखो रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6, तो क्या आ जाएगा 6 आएगा, तो 6, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका, एक बार माइनस में एक बार प्लस में कट गया, तो यहाँ 36 है,
36 माइनस 6 कितना आ गया 30, ये आंसर है आपका। चले नेक्स्ट, आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए ये √3 है प्लस √2 है और इसकी पावर क्या है 2 है। आप ये कह सकते हो यहाँ पर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab। इसी फॉर्मूले पर हमें रखना है इस वैल्यू को। इसको हम क्या मानेंगे, इसको हमने मान लिया a और इसको मान लिया b, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये √3 है 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर √2 है 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 है और a क्या है ये √3 है और b क्या है आपका √2 है, ठीक है। तो ये देखो ये जो रूट है और पावर ये कट जाएंगे केवल 3 आएगा, ठीक है। ऐसे ये देखो रूट कट जाएगा 2 से, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 2 आएगा, ठीक है यहाँ पर। तो अब मैं एक बार और बता देता हूँ आपको एक बार और कैसे कटेगा। यहाँ देखो ये √3 है और ये क्या है पावर 2 है, तो इसको 3 रूट की वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो 3 रूट को हम क्या रूट को हटा देंगे तो 1/2 हो जाएगा और पावर मल्टीप्लाई में है ना तो पावर मल्टीप्लाई में ये 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया 3 बच गया, ठीक है। समझ में आया, ऐसे ही करना है, ठीक है। ये 3 प्लस 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर प्लस ये 2 हो गया और ये √3 मल्टीप्लाई √2 कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा, तो √6, ठीक है। आपको ये अब देखिए 5 प्लस 2 √6 ये आंसर है आपका, ठीक है। चले नेक्स्ट, आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये फोर्थ का फोर्थ है, तो इसमें आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर ये √5 है माइनस √2 है, यहाँ पर √5 है प्लस √2 है। इसका फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला ये है कि a, ठीक है, फॉर्मूला ये है कि a माइनस बी, ठीक है, और एक बार a प्लस बी, ठीक है। तो इसको जब a माइनस, देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसे ही देखो यहाँ पर ये a हो गया, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूं मैं, ठीक है, ये a हो गया, ये b हो गया, देखो माइनस है, ठीक है, a माइनस बी, ये a हो गया, ये प्लस हो गया, ये b हो गया, तो a प्लस बी तो मैच कर रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी मैच कर रहा है ना, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पर √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। तो देखो अभी बताया हूँ जो रूट है पावर से कट जाएगा तो केवल 5 बच जाएगा, यहाँ पर ये रूट है जो पावर 2 से कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 2, तो केवल आंसर 3 आएगा, ठीक है, ओके। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। ये √72 है और यहाँ पर 5 √72 है प्लस 3 √288 है माइनस 2 √648 है। ये क्वेश्चन 2014 में आ चुका है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ पर यह है √72 और ये 5 √72, ऐसा करते हैं सबको 72 बनाते हैं हम लोग, रूट वाले जितने भी रूट हैं इनको हम क्या बना देंगे 72, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्लस ये 3 है, जब इसका 288 का देखो 288 का आप क्या लोगे फैक्टर 2 से, चलो 2 4 4 4 यहाँ 2 7 और ये 2 आ गया ना, तो ये देखो 2 2 जब 4 आ गया 4 आया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर √4 मल्टीप्लाई और ये 72, ठीक है, समझ में आया। ऐसे यहां देखिए ये 2 √, अब ये देखो 648 है, इसको भी हम 72 बनाएंगे। तो पहले 3 से करें क्या, 3 से करते हैं, 3 2 6, 3 1 3 3 6 18, 3 7 जा और 3 2 जा आ गया, तो 3 3 9 9 हो गया और मल्टीप्लाई 72, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आपको।
72। अब क्या करना है, मैं आपको बता रखा हूं, मैं आपको बताया हूं कि ये चीज, ठीक है, क्या बताया हूं कि ये अंडर रूट 4 है, तो 4 का मतलब क्या है यहाँ पर, ये 2 इंटू 2 है, ठीक है, तो 2 इंटू 2 है, तो दो जोड़ा बना, दो पेयर बना, दो पेयर मतलब एक बाहर आ जाएगा, 2 एक बाहर आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहां देखिए आपको, ये है आपका क्वेश्चन अंडर रूट 72 और ये 5 अंडर रूट 72 प्लस 3, और ये जो 4 है 4, तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, अभी बताया ना, अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है कि 2 इंटू 2 होता है, तो एक दो जोड़ा बन के अंदर, तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा 72, यहाँ -2, अब देखो यहाँ 9 है तो 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा 72, ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर 72 है, ठीक है, तो इसको पहले ठीक करते हैं हम लोग, अंडर रूट 72 कर दिया, तो ये हो गया आपका, देखो 5 अंडर रूट 72 प्लस 3 टू जा 6 अंडर रूट 72 और ये 6 अंडर रूट 72। अब देखो यहाँ पर 72 आ रहा है, तो ये प्लस 6 रूट 2 आ रहा है, ये देखो प्लस का 6 रूट 72 है और ये माइनस का रूट 72 है, तो ये प्लस माइनस क्या हो, कैंसिल हो गया, ठीक है, तो बचा कितना, बच गया ये कि यहाँ से 70 अंडर रूट 72 बच गया और यहाँ से 5 अंडर रूट 72 बच गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका कितनी बार, 1 बार, तो 1/5 ये आंसर है, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, एग्जाम्पल 6 है आपका, तो यहाँ देखिए प्लस है, प्लस चाहे तो आप प्लस ए यहाँ लिखें या चाहे तो आप यहाँ लिखें, ठीक है, केवल प्लस कंडीशन होगा। अब प्लस कंडीशन में आप शीट जो प्लेस है इसका इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है, केवल केवल किस में होगा, प्लस वाले में, तो इसको मैंने ए है, ए प्लस, अब देखो ये भी प्लस में, कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है, प्लस में है, तो प्लस यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, नीचे वाला सेम लिख दिया, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस यहाँ बी, ये जो है आपका डिवाइड में है, जब इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर ऊपर चला गया और ऊपर वाला डिनोमिनेटर है नीचे आ गया, ठीक है, तो यहाँ लिख दिया ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ये बी, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया हूँ फॉर्मूले को ध्यान रखना, ठीक है, एक दो यहाँ पर मैं बताता हूँ, मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, होता है कि नहीं होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ध्यान दो, तो देखो यहाँ पर ये ए जो है, ए देखो ए, इसको पूरा बी मानो, इसको पूरा बी मानो, इसको पूरा क्या मानेगा बी और इसको ए, तो ए प्लस बी हुआ, ठीक है। अब देखो इसको, ये ए मैं दूसरे कलर से करता हूं, मैं इसको ए माइनस और इसको पूरा क्या मानो बी मानो, बी, तो बी मानो, देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, हो गया इन दोनों का। अब देखो नीचे देखो क्या करेंगे, यहां पर नीचे देखो, यहां पर भी सेम कंडीशन है, ये पूरे को हम क्या मानेंगे ए, इस पूरे को क्या मानेंगे ए मान लिया और ये प्लस बी है, ठीक है, देखो इस पूरे को क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे ए और यहाँ पर माइनस बी है, तो यहाँ पे भी लिखो आप क्या लिखेंगे कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। तो देखो आप
ए स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर। अब इसका फॉर्मूला देखो, ये 2 है और ये √2 है, ये 2 है, ये √2 है, तो कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे देखो यहाँ पर ये रूट से 2 कट गया, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, आपको ये नोटिस करना है कि मैं यहां करता हूं मैं, ठीक। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस, देखो ये जब ब्रैकेट हटेगा ये माइनस लग जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। नीचे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये प्लस में ये माइनस में कट गया, ये प्लस में है और ये माइनस में, ये कट गया, तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया यहाँ पर बी स्क्वायर और नीचे क्या बच गया, ए स्क्वायर। यही आपका आंसर है, ठीक है, थैंक यू। आइए देखते हैं इसको, ठीक है, ये आपका है सॉल्यूशन। तो ये आपको यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो यहाँ 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 और यहाँ लगा दो प्लस, तो 3√3 माइनस √2 प्लस √5। अब देखो यहाँ पर √2 वाले कहाँ है, √2 एक यहाँ है एक यहाँ है, ये बताओ, यहाँ 2√2 दिया है, यहाँ 1√2 दिया है, तो माइनस करो तो क्या निकल के आएगा, √2 आएगा, ठीक है, समझ में आया, प्लस का। सेकेंड देखो, अब √3 देखो, √3 एक यहाँ है एक यहाँ है, ये 5√3 है, ये 3√3 है, तो कितना हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर √5 वाला देखो, यहाँ पर ये माइनस का 7√5 है, यहाँ प्लस 1√5 है, तो कितना आ जाएगा, 6√5 है, ये आंसर है आपका, ठीक है। चले नेक्स्ट, आइए देखते हैं आपका पहले का थर्ड क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर एक क्या है, 2/3 √7, 2√7/3 माइनस 1 या फिर डायरेक्ट लिख दो 1 मल्टीप्लाई 1/√2, ठीक है, यहाँ प्लस 6√11, यहाँ पर ऐड कर दिया, ऐड का मतलब यहाँ प्लस लगा दिया हमने, देखो यहाँ पर ऐड बोला है ना, ठीक है, ओके। यहाँ क्या है 1/3 और ये 1/3 क्या है, √7 है। आप चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 है और √7 है, इसका मतलब क्या है, 1 मल्टीप्लाई 1 √7 3, तो चाहे तो आप इसको √7/3 लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो √7/3 लिख सकते हैं ऐसे, ओके। तो हम इसको ऐसे लिखें, √7/3 और ये 3√2/2 माइनस √11। अब देखो यहाँ पर √7 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, तो इनको एक जगह लेके आते हैं पास में, ये 2√7/3 है और ये क्या प्लस √7/3 है, यहाँ पर माइनस ये √2/2 है, √2/2 है, तो अंडर यहाँ प्लस 3√2/2 है, ठीक है। देखो जो √7 वाले को एक तरफ, √2 वाले को एक तरफ और √11 वाले को एक तरफ, यह प्लस 6√11 माइनस यहाँ पर 11, ठीक है। तो देखो एलसीएम लो, इनका एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है, फिर ये 2√7 आ जाएगा प्लस ये √7 आ जाएगा, यहाँ पर देखो एलसीएम लो 2 आएगा, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर 2 आएगा,
और ये माइनस का क्या है, अंडर रूट 2 है, प्लस यहाँ 3 अंडर रूट 2 है। ओके, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ 6 अंडर रूट 11 है और ये 1 अंडर रूट 11 है, तो कितना बच जाएगा, 5 अंडर रूट 11। अब देखो यहाँ पर 2 अंडर रूट 7 है और यहाँ पर 1 अंडर रूट 7 है, तो 2 और 1 कितना हुआ, 3 अंडर रूट 7 और नीचे 3। यहाँ पर देखो आप, ये 3 है, ये 1 है, 1 अंडर रूट 2 है और ये 3 है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस 5 अंडर रूट 11 है। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 7 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 11, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। आपको समझ में आया यहां तक, चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं अब क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करना है, तो 3 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 5। तो एक चीज देखें, यहाँ पर ये अंडर रूट 5 है और ये अंडर रूट 5 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा और 5 बच जाएगा, ठीक है। ये आपको बता चुका हूं मैं। तो यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाई ये 3 मल्टीप्लाई ये रूट और रूट क्या हो जाएगा, रूट 5 नहीं, केवल 5 हो जाएगा और ये 2 कितना हो जाएगा, 3 बाई 15, 15 हो जाएगा 30। चले नेक्स्ट, आइए देखते हैं इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 6 अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई बाई 4 अंडर रूट 3 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ये यहाँ पर एक चीज नोटिस करना है आपने कि यहाँ पर रूट 15 है और यहाँ पर क्या है, रूट 3 है। जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 45 हो जाएगा, ठीक है। रूट, या फिर ऐसे करें आप, ठीक है, ये कर लें आप कि ये 6 है, ठीक है, और ये क्या है, 4 है, ठीक। अब इसको देखो, इसको हम क्या कर दूंगा, ये रूट 15 है ना, तो जब रूट 15 है तो इसको क्या, रूट 15 है तो इसको हम तोड़ देंगे 5 अंडर रूट 3 में, ठीक है। तो ये रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 3 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दूं, रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 3 और यहाँ ये रूट 3 ये रहा, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, तो ये 6 4 या 24 हो गया, ठीक है, 6 4 या 24 और ये आपका 5, देखिए, और रूट 3 से रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। मैं बता चुका हूं कि रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 क्या होता है, 3 होता है, ये 3 हो गया और ये मल्टीप्लाई 5, ठीक। सेकंड देखिए 24 3 जब देखिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 72 होता है, ठीक। और ये आपका रूट 5, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहां देखिए ये 2 अंडर रूट 6 है मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 3 दिया है, ओके। ध्यान दे रहे हैं आप, तो यहां पर ध्यान देना यह है कि इसको हम रूट 6 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 6। तो इसको अलग लिख दें हम, 2 रूट अंडर 3 लिख दें अंदर। देखो यहाँ पर रूट 6 को हमने 2 इंटू 3 लिख दिया, अब 2 इंटू 3 लिखा हमने, इसको अलग अलग कर दिया, अंडर रूट 2 और मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये सोल्यूशन आसानी से हो जाए। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, इसको लिख देंगे रूट 3 और रूट 2। तो पहले 2 लिखना था, कोई नहीं। अब देखो यहाँ पर 3 अंडर रूट 3, यहां पर देखो ये क्या हो गया, 2 आ गया, ठीक है, अंडर रूट 3
और अंडर रूट 3 कितना हो गया, 3 आ गया, ठीक है। और ये 3, ये वाला 3 यहाँ पर है, और अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, तो ये 3 2 जा 6, और 6 3 जा, ये 6 3 जा 18 अंडर रूट 2। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए मल्टीप्लाई करना है, तो 3 अंडर रूट 8, क्या हम अंडर रूट 8 को हम फैक्टर कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और अंडर रूट में जिसके 2 पेयर बनते हैं, ठीक है, तो एक बाहर आ जाता है, एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां से नोटिस करना है, ध्यान देना है कि यहाँ पर 2 पेयर बन गए, तो एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। ये 2 अंदर रह जाएगा क्योंकि इसका जोड़ा मिल गया, इसका नहीं मिला। तो हम यही करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 2, तो ये जो 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 मल्टीप्लाई और 3 अंडर रूट 2। बात समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक है, ये 6 हो गया, ओके। आप ये कर दें इसको ऐसे, ये अलग अलग हैं, ठीक है, ये क्या है, अलग अलग हैं। देखो ध्यान से, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 और 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, चाहे तो ऐसे लिख दें चाहे तो ऐसे लिख दें, बात बराबर है, ठीक है। एक दोनों में कंपेयर सेम है, तो आप इसको ऐसे लिखा हो क्योंकि आपको सोल्यूशन करने में आसानी होगा। तो यहाँ देखिए 3 2 जा 6 हो गया, और 6 3 जा 18 लिख दिए। अब देखो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो क्या लिख देंगे, 2, तो 18 दूनी 36, 18 2 जा 36, ओके। अब ये देखते हैं क्वेश्चन, ये अंडर रूट 10 है और इसको मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 40 से, ठीक। तो कैसे करेंगे, यहां देखिए इसका फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 5 होता है, मल्टीप्लाई इसका फैक्टर क्या होता है, 40 का फैक्टर देखो 40, 2 से करो, फिर 2 से करो, फिर 2 से करो, फिर 5 से करो, ठीक है। तो कितनी बार 2 आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 5। आपको ये समझ में आया। अब देखो आगे का प्रोसेस, यहां पर चाहे तो हम अलग अलग कर सकते हैं ऐसे, √2 मल्टीप्लाई √5, यहां पर भी √2 मल्टीप्लाई √2 और यहां पर √2 मल्टीप्लाई यहाँ √5। ये आपके आसानी के लिए ऐसा किया मैंने कि आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको नोटिस करना है यहाँ पर कि अब √2 है और √2 है, तो देखो √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो इन एक और एक, दो मिलाकर क्या बन गया, 2। फिर देखो इन दो मिलाकर क्या बन गया, यहाँ पर 2 बन गया। फिर 5, ये 5 है और 5 है, मिलाकर क्या बन गया, 5। तो आपको ये आसानी हुआ ऐसा करने में। तो देखो यहाँ पर 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए मल्टीप्लाई के, सब में कुछ ना कुछ सीखने वाली बात है। इससे आप ये मत सोचना, बोरिंग मत होना, इससे बहुत सारे आपने पॉइंट सीखे होंगे कि कैसे हम रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, कैसे रूट को हम अलग कर सकते हैं, फैक्टर कैसे कर सकते हैं। ये आपको छोटी चीजें जो है ना, ये बहुत काम की चीजें हैं जो कि आपके आगे वाले प्रोसेस में बहुत काम आएंगे, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखिए 3 अंडर रूट 28 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 7 है। तो 28 को हम फैक्टर क्या कर सकते हैं, देखो 28 है यहाँ पर, 2 से करो 4, 2 से करो 7, ये 7 से करो 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई, ये लिख दें ऐसे,
2 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √7। ठीक है, चाहे तो ऐसे लिख लो आप। अब देखो इसको 3 मल्टीप्लाई, इसको तोड़ दो अलग अलग, 2 अंडर रूट 7, ये 2 और √7। ठीक है, ये 3 आ गया, 3 दो रूट क्या हो जाएंगे, एक 2 बन जाएगा, 2 7 क्या बन जाएंगे, √7, तो 7 बन जाएगा, और यहाँ पर 2 अलग से है ही। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3 2 6, 6 7 जा 6, 7 जा 42 और 42 84। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं डिवाइड वाला। अब डिवाइड वाला कैसे किया जाए, सब में कुछ ना कुछ सीखने वाली बात है, आपको नोटिस करना है कैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैसे ऐड कर रहे हैं, कैसे डिवाइड कर रहे हैं, कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये सब आपको नोटिस करना है। ठीक है, यहाँ देखिए ये 16 √6 है और यहाँ पर 4 √2 है। तो अभी हमने सीख लिया कैसे हम फैक्टर निकालना है। तो यहाँ देखिए 4 से काटो, 4 4 16, तो यहाँ आ गया 4 √6 और ये √2 आ गया। ठीक है, तो ये बताओ मुझे एक चीज बताओ, ये 4 √6 को 2 × 3 लिख दूं, 2 × 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर √2 है। तो यहाँ पर 4 इसको दो अलग अलग लिख सकता हूँ। ठीक है, √2 ऐसे लिख सकता हूँ, √3 ऐसे लिख सकता हूँ, और ये √2 कैंसिल हो गया, तो क्या निकल के आया यहाँ से 4 √3 आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आइए देखते हैं इसको कैसे डिवाइड किया जाए। यहाँ देखिए 12 √15 है, यहाँ पर 4 √3 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, तो कैसे करेंगे यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर ये 12 √15 को 3 × 5 लिख सकते हैं 4 √3। अब देखो यहाँ पर 12 √3, ठीक है, और √5 लिख सकते हैं, और ये 4 √3। देखो 4 3 जा 12 और रूट से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच गया 3 √5। ठीक है, 3 √5। आइए देखते हैं इसको, ये 18 हो गया √21 और ये 6 √7 हो गया। ठीक है, सोल्यूशन निकाल रहे हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर हमें 27 को यहाँ 18 और √21 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 7 लिख सकते हैं, और 6 √7। तो यहाँ देखो 18 √3 √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √7, ये 6 √7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, बीच में चाहे तो मल्टीप्लाई लगा दे, और 6 3 जा 18, तो आंसर आ गया 3√3। ये आपका आंसर है 3√3। ठीक है, तो ये आज तक इतना है, और कल कराएंगे आपको। ठीक है, कल ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग जितना भी समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें कि सर अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, सम कुछ भी आप यू विल मेंशन इन द कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि जहां तक उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आना चाहिए, और नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं, आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ओके।